80 से ज्यादा खूंखार कबीलों का गढ़ है ये अजीब देश, जहां अचानक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। इस देश में अंगारों के 60 शैतान देते पहरा, अचानक प्रधानमंत्री मोदी यहां क्या लेने पहुंचे? यहां साल में होते हैं 13 महीने। दुनिया का इकलौता देश जहां 7 साल पीछे चले जाते हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी जिस देश पहुंचे, यहां 80 से ज्यादा खूंखार कबीले हैं। कुछ दुनिया के संपर्क में हैं और कुछ दुनिया से दूर। अगर इनसे संपर्क भी किया जाता है तो उनके पास पहुंचने वाले इंसान कहते वापस लौट कर नहीं आते। यहाँ हमेशा धरती धधकती रहती है। इस देश में 12 नहीं बल्कि कुल 13 महीने होते हैं और यहाँ जाने वाला हर इंसान 7 साल पीछे पहुंच जाता है। फिर मोदी यहाँ क्या करने पहुंचे हैं? भारत और इस देश का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन मोदी यहाँ पहली बार पहुंचे हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मोदी पर टिकी है कि आखिर इस अजीब देश में मोदी क्या करने पहुंचे हैं। इस देश का नाम है इथियोपिया। मोदी यहाँ क्या करने गए हैं, उससे पहले आपको इस देश की वो अजीब बातें बताते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मोदी के यहाँ पहुँचने से 22 दिन पहले इथियोपिया में 12 सालों से सोया ज्वालामुखी हेली फटा है। इससे 14 किलोमीटर तक अंगारे और राख उठी थी, जिसका असर दिल्ली तक दिखा था। इथियोपिया में अफ्रीका के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। धरती की टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से यहाँ अलग हो रही हैं। इसी वजह से इथियोपिया में कई सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। इथियोपिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी एर्ता आले है, जहां लगातार लावा बहता रहता है। ये कई बार फट भी चुका है। इथियोपिया में करीब 80 से ज्यादा कबीले रहते हैं। इनमें से कुछ जनजातियां दूर दराज के इलाकों में रहती हैं और बाहरी लोगों से दूरी बनाए रखती हैं। इनके रीति रिवाज इतने अजीब होते हैं कि लोग इन्हें खूंखार और खतरनाक मानते हैं। दक्षिण पश्चिम इथियोपिया में पाए जाने वाले सुरी कबीला की पहचान यहाँ के औरतों के होठों में लगी बड़ी सी डिस्क होती है। अपनी जमीन और मवेशियों की रक्षा के लिए ये अपने पास हथियार रखते हैं। इथियोपिया की अपार जनजाति के लोग इथियोपिया के रेगिस्तान में रहते हैं। इनकी पहचान तलवार और चाकू साथ रखना होती है। इथियोपिया केन्या सीमा पर रहने वाले यंगातोम कबीला की पहचान इनकी युद्ध परंपरा है। ये अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए अजीब तरीके के खतरनाक हथियार अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से लोग इनके पास जाने से डरते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने वाले लोग पूरी दुनिया से 7 साल पीछे कैसे पहुँच जाते हैं और यहाँ 12 की जगह 13 महीने का साल क्यों होता है? 1 जनवरी की जगह यहाँ के लोग 11 सितंबर को नया साल क्यों मनाते हैं? ऐसा क्यों, इसकी वजह भी चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहाँ पर पहुँचे हैं, ये देश दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ अभी भी यहाँ के लोग प्राचीन गीज कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं। इथियोपिया गीज कैलेंडर का पालन करता है। इसमें 13 महीने होते हैं, 30 दिन के 12 महीने और एक अतिरिक्त महीना जिसे पगुमे कहा जाता है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च का मानना है कि उनका जन्म 7 ईसा पूर्व में हुआ। यहाँ का कैलेंडर लगभग 7 साल पीछे चलता है, यानी कि जब दुनिया 2025 में है तब ये देश 2017 मना रहा है। यहाँ हर साल 11 सितंबर को नया साल मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इस अजीब देश में पहुंचे हैं और ये देश इसलिए भी खास है क्योंकि इथियोपिया एकमात्र ऐसा अफ्रीकी देश है जिस पर कभी किसी यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश नहीं रहा। यहाँ 60 ज्वालामुखी हैं जिन्हें अंगारों का शैतान कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यही शैतान उनके देश की रक्षा करते हैं, लेकिन ये सच है कि यहाँ अभी भी 20 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पर अजीत डोभाल भी मौजूद है और दोनों देशों के बीच कई बड़ी डीलें होंगी जिन पर पूरी दुनिया की नजर है, जिसके बारे में अगली रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन पीएम मोदी का इथियोपिया जाना इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इस देश को अफ्रीका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब इथियोपिया पहुंचे तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद खुद मोदी के ड्राइवर बनकर कार में बैठकर अपने साथ लेकर पहुंचे, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और भारत की ताकत भी पूरी दुनिया देख रही है। वैसे मोदी के इथियोपिया दौरे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।